Good evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकें। दिसंबर 1999 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की कहानी। एक आम दिनों के रूप में शुरू हुई इस यात्रा ने जल्द ही 176 लोगों की जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़े कर दिया। यह वह दिन था जब 5 आतंकवादियों ने IC-814 को हाईजैक कर लिया था और इसे एक भयानक आतंकवादी हमले में बदल दिया। आइए जानते हैं इस पूरे हाईजैक ऑपरेशन की कहानी है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रही थी। विमान में 155 यात्री और 11 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही करीब 4:40 पर भारतीय हवाई क्षेत्र के प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने प्लेन को अपने कब्जे में ले लिया। यह आतंकवादी हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य थे और उनकी मांगें साफ थी, उनके 3 प्रमुख आतंकवादियों की रिहाई। उन्होंने पायलट को धमकाया और विमान को काठमांडू से दिल्ली जाने के बजाय काबुल मोड़ने का आदेश दिया। शाम 4:56 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल दिल्ली को अपहरण की पहली सूचना मिली। उस दौरान यह बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाएगा। हालांकि लाहौर ATC से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 7 बजे विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। शाम 7 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही हाईजैकर्स ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 7:49 पर विमान को अपहरणकर्ताओं द्वारा बिना ईंधन भरे अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। यह भी ATC अमृतसर की अनुमति के बिना था। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान एक बार फिर लाहौर का रुख किया। रात 8:01 पर विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा। लाहौर ATC ने विमान को उतरने की अनुमति तब दी जब पायलट ने ATC लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उस विमान को क्रैश लैंड करना पड़ेगा। लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात 10:30 बजे विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात करीब 1:30 बजे यह वायुसेना के अड्डे पर उतरा। दुबई में आतंकियों ने कुछ यात्रियों को रिहा किया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बीमार यात्री शामिल थे, लेकिन बाकी यात्रियों के लिए यह एक असहनीय स्थिति थी। दुबई में भी विमान ज़्यादा देर तक नहीं रुका और अगले गंतव्य था अफगानिस्तान का कंधार। अफगानिस्तान का कंधार, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था, अब इस हाईजैक का अंतिम पड़ाव बन गया था। भारतीय सुरक्षा बलों के पास कोई सीधा रास्ता नहीं था क्योंकि कंधार तालिबान के नियंत्रण में था। अब यह पूरी तरह से एक राजनयिक और राजनीतिक समस्या बन गई थी। बंधक यात्री हफ्ते भर तक असहाय और डरे हुए थे। आतंकियों ने भारतीय सरकार से 3 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की, जिनमें मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर शामिल थे।
आतंकवादियों ने भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए एक यात्री रुपिन कत्याल की हत्या कर दी। इस हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और वार्ता को और जटिल बना दिया। भारतीय अधिकारियों के लिए अब समय खत्म हो रहा था। इस समय भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर जबरदस्त दबाव था। यात्रियों के परिवारजन सरकार से आग्रह कर रहे थे कि उनके परिजनों को सुरक्षित वापस लाया जाए। राजनयिक और खुफिया एजेंसियां तालिबान के साथ बातचीत में जुटी हुई थी। अंततः यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार को आतंकवादियों की रिहाई का फैसला लेना पड़ा। 31 दिसंबर 1999 को 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया और विमान के बंधकों को छुड़ाया गया। कंधार हाईजैक की इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। आतंकवाद के खिलाफ जारी इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया, भारत की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त बनाया। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो यह बताती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कितनी मुश्किल और चैलेंजिंग है।